चोरी आपकी पकड़ी जाए, सजा हमें दोगे क्यों? ये सरकार अब कटघरे में ही रहेगी अगले 6-8 महीने जब तक ये जिंदा है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी, गोली चलाई हम पर, लगी चुनाव आयोग। एवरीथिंग यू वांट द कांग्रेस टू डू फर्स्ट, वी एक्सपोज द फ्रॉड, you don't support us. When Anurag Thakur also exposes the fraud, you suddenly ask us to resign. Why? और अगर सवाल पूछे जाएं तो जवाब देने की भी जिम्मेदारी सोर्सेज की नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता की। तो ये लव लेटर क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है? आपसे आग्रह करेंगे कि जो सबूत अनुराग ठाकुर ने इस देश के सामने कल रखे हैं वो गिरिराज सिंह जी को भेज दीजिए, तो फिर लगेगा कि अनुराग ठाकुर भी अर्बन नक्सल हो गए। आपके सवाल। हाँ बोलिए बोलिए। Sir, you are demanding that Lok Sabha should be nullified, but is the Congress party ready to resign? All the member of parliaments will also resign from their position, and do you think that once the Lok Sabha is nullified, where is the need for resignations? Where is the need for resignations? Ask them to dissolve the parliament. Everything you want the Congress to do first. We expose the fraud, you don't support us. When Anurag Thakur also exposes the fraud, you suddenly ask us to resign. Why? Very interesting. Sir, we did support you. But sir, a second question, what you have mentioned about the Varanasi seat, now a fact check has been done, and that particular address which you are mentioning, that is basically a mud, and all the saints who are being present there, they are saying that we have mentioned the name of our guru as the father's name, and that. No, whatever you say, it's not just one example. There are hundreds of examples, and then they keep coming back with clarifications. Fact of the matter is, Mr. Anurag Thakur has exposed that the voters list in this country, he has exposed 6 Lok Sabha seats. We could only afford to expose 1 Vidhan Sabha of 1 Lok Sabha because we didn't have access to the electronic voter list. Mr. Anurag, चलिए हमारी मत मानिए, अनुराग ठाकुर की तो आप हमेशा मानते थे, आज भी मान लीजिए ना कि ये फर्जी वोटर लिस्ट से काम हुआ है पूरा. Don't go by what Rahul Gandhi says. We know you won't. But at least go by what the ruling party MP says, because you treat their word as the gospel truth. For the last 11 years, that's what you've been doing. पवन जी क्या मैं इलेक्शन माइक सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये कहा गया है। सूत्र या ज्ञानेश? नहीं, ज्ञानेश जी ने नहीं, ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं बोला। नहीं, ये कहा गया है कि आप, अब ये सूत्र कौन है, पहले तो उसका नाम बताइए। ये कहा जा रहा है कि आप लाखों जो एजेंट बनते हैं, जो जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो टीचर्स, आंगनबाड़ी, उनकी इंटेग्रिटी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए अब उनके पीछे छिपेंगे। भाई चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ज्ञानेश गुप्ता जी की है, उनके सोर्सेज की नहीं है, उनकी खुद की है। और अगर सवाल पूछे जाएं तो जवाब देने की भी जिम्मेदारी सोर्सेज की नहीं है, ज्ञानेश गुप्ता की है। अब जब सवाल पूछे गए, ना केवल कांग्रेस द्वारा पूछे गए, भाजपा ने भी पूछ डाले। ज्ञानेश गुप्ता जी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक प्रेम पत्र अनुराग ठाकुर जी को भी भेज देते, हमें तो तुरंत भेज दिया था। लव लेटर तुरंत आया, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप में से कोई सवाल पूछ रहा था, अचानक आपका सवाल भी बदल गया कि साहब लव लेटर आया है। तो ये लव लेटर क्या सिर्फ कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है? सर, फर्जी वोटर लिस्ट का मामला आप लोग लगातार उठा रहे हैं, कई सबूत भी आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। बिहार चुनाव आने वाला है, तो क्या इसमें बिहार चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं? जैसा तेजस्वी यादव ने भी कहा कि चुनाव का, अरे जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी ना, कि चुनाव ठीक ढंग से हो। सारी जिम्मेदारी आप भी और आप भी हम पर डाल देंगे? क्या चुनाव नहीं करा सकते ये लोग? बोल दे नहीं करा सकते। अब तक तो होते थे इस देश में चुनाव। अब अनुराग ठाकुर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल फर्जी लिस्ट से हुआ है। हम तो कह ही रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने तो और अच्छी तरह से बता दिया आपको। पवन जी will you demand an investigation on the frauds exposed by Anurag Thakur on this in this context? Demand investigation from who? That's our question. We accuse the BJP of stealing an election. We accuse the Election Commission of India for facilitating the robbery. The BJP comes in defense of the Election Commission of India. The Election Commission of India comes in defense of the BJP. Both are colluding. Both are partners in crime. One of them left an evidence of crime yesterday. Who will investigate?
The fact of the matter is that the 2024 Lok Sabha election was fought on the basis of fake voter lists. The fact of the matter is that the election of 2024 general election therefore becomes suspect, therefore becomes nullified. Sir, just on the day of Rahul Gandhi's presser, you mentioned that how she shared a notice with him. And 2 days later, it asked Rahul Gandhi to share the evidence or apologize to nation. So, what's your demand as Anurag Thakur has once again... Evidence that we have was given to us by the Election Commission of India in a paper form, not machine readable, not electronic. The evidence which Mr. Anurag Thakur claims to have is obviously electronic, because in 6 days it's humanly impossible, even for the so-called largest party of the world, to go through all the lists, paper lists of 6 Lok Sabha seats. Impossible. Therefore, they have access to the electronic voters list. Let the Election Commission deal with Anurag Thakur. Why aren't they sending notices to him? Have they given him of course they would have. Nobody else can give the electronic voter list to Anurag Thakur. It is given to him by the Election Commission. So why this anomaly? Why these double standards? Why one set of rules for Anurag Thakur, BJP, and another set of rules for Mr. Rahul Gandhi and the Congress party? Why? कल अनुराग ठाकुर ने कुछ सबूत रखे, गिरिराज जी ने शायद नहीं देखे होंगे या आपस में नहीं बनती होगी, तो मुझे नहीं मालूम। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो सबूत अनुराग ठाकुर ने इस देश के सामने कल रखे हैं वो गिरिराज सिंह जी को भेज दीजिए, तो फिर लगेगा कि अनुराग ठाकुर भी अर्बन नक्सल हो गए। Sir, are you also planning to take vote theft issue to the courts? Well, we are right here. We are on the streets. Are you planning We to take are it to the doing court? everything that we need to do, and we will continue to do everything that needs to be done to protect and safeguard the democracy. Whatever needs to be done will be done. तो हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव को रद्द नहीं करना चाहिए? आप बताइए, जब आपके अपने सांसद 6 सीटों का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। तो क्या पहल करते हुए कांग्रेस के जो सांसद हैं, क्या वो इसकी पहल करेंगे? आप संसद को भंग कर दीजिए ना, हर चीज कांग्रेस से ही मांगोगे। आजादी का आंदोलन कौन लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी। ये लोग करेंगे मुखबिरी, वोट चुराएंगे ये लोग, इस्तीफा दे कांग्रेस। क्यों भाई? चोरी आपकी पकड़ी जाए, सजा हमें दोगे, क्यों? जिसकी चोरी पकड़ी जाएगी सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। चोरी ना केवल पकड़ी गई हमारे द्वारा, अनुराग ठाकुर ने खुद अपने आप को चोर घोषित कर दिया और चुनाव आयोग को अपना साझेदार घोषित कर दिया। इसके अलावा सर एक सवाल और, कल बल्कि एक गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया था सोनिया गांधी जी को लेकर कि जब वो नागरिक भी नहीं थी भारत की, तब उनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 में जोड़ दिया गया था। इसको लेकर जो सवाल उठाए गए, 1 जनवरी 1980 को सरकार किसकी थी? ये देखो ना, खुद ही ये लोग आत्मघाती दस्ता बने हुए हैं। सर एक सेकंड, 1 जनवरी 1980 को किसकी सरकार थी? चलिए कटघरे में खड़ा करिए जनता पार्टी की सरकार को। कमाल की बात है साहब, आज के सवाल हैं उसका जवाब देते नहीं बनता। 45 साल पुराना एक कागज लेकर आए, वो भी उनकी सरकार के दौरान का कागज, और खुद फिर से कटघरे में जाकर खड़े हो गए। ये सरकार अब कटघरे में ही रहेगी अगले 6-8 महीने, जब तक ये जिंदा है। सर आज फिर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप लोग के पास अगर सबूत है तो आप लोग क्यों नहीं शपथ पत्र? अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं बोल रहे? और दूसरी बड़ी बात, पहले इसका जवाब सुन लीजिए, दूसरी बात बाद में। जो आपने बोला, ये सोर्सेज बोल रहे हैं या ज्ञानेश गुप्ता बोल रहे हैं? ईसीआई की तरफ से आया। ईसीआई की तरफ मतलब क्या होता है? साइंड है या हिरेन जोशी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड है? बताइए ना क्या है, किसका व्हाट्सएप है, जरा बताइए तो। सोर्स बेसिस नहीं, सोर्स क्या होता है? कौन है सोर्स? अब सोर्सेज से तो मैं और 10 चीजें कह दूंगा, आप छापेंगे। कौन है सोर्स बताइए तो। हिरेन जोशी है, ज्ञानेश गुप्ता है, वो अजीम शायर है, कौन है वो राजीव कुमार, कौन है? सर ये भी अरे ये क्या मतलब है साहब? सोर्स ने कह दिया कि राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। सोर्स कौन है? हु इज दिस ईसीआई सोर्स? हिम्मत नहीं है सामने आने की। हिम्मत इसलिए नहीं है कि सोर्स सिर्फ राहुल गांधी के लिए जवाब देता है, अनुराग ठाकुर पर नहीं सवाल खड़े करता। क्यों डरते हो अनुराग ठाकुर से? उसमें यह भी कहा गया सर कि वोट चोरी का जो आप नारा दे रहे हैं उसमें आप करोड़ों मतदाताओं को भी गाली दे रहे हैं। हम किसी को नहीं गाली दे रहे, जो चोर है उसको मालूम है, उसी को गाली पड़ रही, इसीलिए वो सोर्सेज के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है।
दो चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी, गोली चलाई हम पर लगी चुनाव आयोग को, तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। गोली भी नहीं चलानी आती।